इस आदमी के पास अरबों की दौलत थी, लेकिन वह अपनी बच्ची की देखभाल के लिए एक नैनी तक नहीं ढूंढ पा रहा था। बच्ची लगातार रोती रहती थी और अब तक 10 नैनी को भगा चुकी थी। आदमी ने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्ची की असली मां को ढूंढ कर लाओ। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो नैनी की नौकरी के लिए आई थी। उसे वह चेहरा बेहद जाना पहचाना लगा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने उसे पहले कहां देखा था। उसी समय बच्ची फिर जोर जोर से रोने लगी। महिला ने कहा कि उसने शिशु मनोविज्ञान की पढ़ाई की है और वह बच्ची को शांत करने की कोशिश करना चाहती है। आदमी ने बच्ची उसे सौंप दी, लेकिन बच्ची और भी ज्यादा रोने लगी। जब उसने देखा कि बच्ची रो रो कर सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रही है, तो उसने तुरंत बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही बच्ची ने महिला की नरम और प्यार भरी आवाज सुनी, वह तुरंत शांत हो गई और मुस्कुराने लगी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आदमी को शक होने लगा कि कहीं यही उसकी बेटी की असली मां तो नहीं। 10 महीने पहले महिला अपने एक मरीज द्वारा परेशान की जा रही थी। तभी उस आदमी ने आकर उसकी जान बचाई। जब उसने सुना कि वह बदमाश उस आदमी को बड़े सम्मान से संबोधित कर रहा है, तब उसे पता चला कि वह शहर का सबसे अमीर आदमी है। वह उसका धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने देखा कि आदमी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। आदमी समझ गया कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने खुद को संभालते हुए महिला से तुरंत वहां से चले जाने को कहा, लेकिन तभी महिला को एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। इसके बाद दोनों अपना होश खो बैठे और पूरी रात साथ रहे। उस एक रात के बाद महिला गर्भवती हो गई। क्योंकि उसे प्रसव का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने अचानक विश्वविद्यालय के वॉशरूम में बच्ची को जन्म दे दिया। उसकी टीचर ने तुरंत उसके पिता को फोन किया। उसके पिता घबराकर वहां आने लगे, लेकिन रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। पिता की मौत से महिला पूरी तरह टूट गई। उसके पास अपनी नवजात बच्ची को पालने की कोई क्षमता नहीं थी, इसलिए उसने बच्ची को उस आदमी के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। उसे भरोसा था कि इतना अमीर आदमी उसकी बेटी को अच्छी जिंदगी देगा। महिला के जाने के कुछ ही देर बाद आदमी के परिवार ने बच्ची को देख लिया। उसकी दादी को बच्ची बिल्कुल उसी आदमी जैसी लगी। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या यह तुम्हारी बेटी है? उसे उस एक रात की याद आई, इसलिए उसने बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाया। जैसे ही उसने रिपोर्ट देखी, उसने तुरंत अपने सभी लोगों को बच्ची की मां को ढूंढने का आदेश दे दिया। उसने फैसला कर लिया था कि जैसे ही वह महिला मिलेगी, वह उससे शादी कर लेगा। इधर महिला अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहती थी, लेकिन उसके पास एक अस्थि कलश खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसकी टीचर ने उसकी हालत पर तरस खाकर बताया कि उस अमीर परिवार में एक नैनी की जरूरत है और वहाँ बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है। मजबूरी में महिला नौकरी के लिए उस हवेली में पहुंच गई। उसे विश्वास था कि अगर वह चुपचाप अपना काम करेगी तो आदमी उसे कभी पहचान नहीं पाएगा। महिला को नौकरी पर रखने के बाद आदमी ने चुपके से अपने असिस्टेंट को उसका पूरा बैकग्राउंड पता लगाने का आदेश दिया। सिर्फ आधे दिन में असिस्टेंट ने पुष्टि कर दी कि वही महिला बच्ची की असली मां है। यह खबर सुनते ही आदमी खुशी से झूम उठा और तुरंत घर लौटने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उससे पहले उसकी दादी घर पहुंच गई। महिला घबरा गई। उसने सुन रखा था कि बूढ़ी मालकिन बहुत सख्त स्वभाव की है। उसे लगा कि अब उसके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट। दादी ने अपने बैग से सारे सोने के गहने निकालकर उसके हाथ में रख दिए और मुस्कुराते हुए बोली, तुम ही मेरी होने वाली पोती बहू हो।